नमस्कार दोस्तों, भक्ति सागर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज का विषय है भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र कथा। ओम नमः शिवाय यह केवल एक मंत्र नहीं बल्कि स्वयं महादेव का जीवंत स्वरूप है। पंचाक्षरी मंत्र का अर्थ है 5 अक्षरों वाला मंत्र न म शी वा य। प्रत्येक अक्षर में एक दिव्य ऊर्जा, एक अनंत शक्ति और एक अलौकिक आशीर्वाद समाया हुआ है। यह मंत्र उतना ही पुराना है जितनी पुरानी यह सृष्टि। जब कुछ भी नहीं था, केवल निराकार निर्विकार पर ब्रह्मा था, उसी से जो प्रथम ध्वनि निकली वही थी ओम। और उसके बाद महादेव का पंचाक्षरी मंत्र प्रकट हुआ। पुराणों में कथा आती है कि सृष्टि के प्रारंभ में जब ब्रह्मा जी ने रचना का कार्य आरंभ किया और विष्णु जी पालन के कार्य में लगे, तब संहार और तप का दायित्व महादेव को मिला। भगवान शिव कैलाश पर समाधि में लीन थे। तभी ऋषियों ने उनसे प्रार्थना की, हे देवाधिदेव, साधारण जीव को मोक्ष प्राप्ति का सरल मार्ग बताइए। तब महादेव ने अपनी कोमल मुस्कान के साथ कहा, जो जीव पूरे भाव और श्रद्धा के साथ पंचाक्षरी मंत्र का जप करेगा, वह न केवल जीवन के दुखों से मुक्त होगा बल्कि मुझे सहज ही प्राप्त कर लेगा। पंचाक्षरी मंत्र का रहस्य वेदों और उपनिषदों में भी वर्णित है। यजुर्वेद के रुद्राध्याय में स्पष्ट कहा गया है कि ओम नमः शिवाय का जप करने वाला मनुष्य हर बंधन से मुक्त हो जाता है। ऋषि मार्कंड की कथा में भी इसका महत्व देखने को मिलता है। जब बालक मार्कंड की आयु केवल 16 वर्ष थी और मृत्यु समीप थी, उन्होंने मृत्यु के भय से मुक्ति के लिए महामंत्र ओम नमः शिवाय का अखंड जप प्रारंभ कर दिया। उनका भक्ति भाव इतना प्रबल था कि स्वयं यमराज उन्हें लेने आए, परंतु भगवान शिव ने यमराज को रोक दिया और मार्कंड को अमृत का वरदान दे दिया। यह वही पंचाक्षरी मंत्र का प्रभाव था जिसने मृत्यु को भी रोक दिया। एक अन्य कथा में आता है कि हिमालय की पुत्री पार्वती जी ने जब शिव को पति रूप में पाने के लिए घोर तप किया, तब वे दिन रात ओम नमः शिवाय का जप करती रही। इसी मंत्र के प्रभाव से उनका मन, तन और आत्मा एकाग्र होकर शिव में लीन हो गया और अंततः स्वयं महादेव ने उन्हें स्वीकार किया। पंचाक्षरी मंत्र का प्रत्येक अक्षर एक तत्व का प्रतीक है। न पृथ्वी तत्व का, म जल तत्व का, शी अग्नि तत्व का, वा वायु तत्व का और यह आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। जब हम इस मंत्र का जप करते हैं तो हमारे भीतर के 5 तत्व शुद्ध होकर संतुलित हो जाते हैं और शरीर, मन, आत्मा में दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। इस मंत्र की साधना के नियम भी अद्भुत है। प्राचीन ऋषि कहते हैं कि इसे प्रातःकाल सूर्योदय से पहले स्नान करके पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके रुद्राक्ष की माला से जपना चाहिए। एकाग्र मन से जपे गए प्रत्येक ओम नमः शिवाय के साथ भक्त का अहंकार मिटता है और वह शिव के स्वरूप में विलीन होने लगता है। कहते हैं कि यह मंत्र इतना शक्तिशाली है कि इसे जपने के लिए किसी विशेष स्थान या
स्थिति की आवश्यकता नहीं। भक्त चाहे गंगा के तट पर हो, किसी मंदिर में हो या अपने घर में, यदि वह पूरे प्रेम और विश्वास से जपे तो महादेव उसकी सुनते हैं। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि संकट के समय केवल कुछ बार ओम नमः शिवाय कहने से ही मन में साहस आ जाता है और भय दूर हो जाता है। इस मंत्र का संबंध केवल भक्ति से नहीं बल्कि आत्मज्ञान से भी है। जब कोई साधक लंबे समय तक इसका जप करता है तो उसके भीतर शिव तत्व प्रकट होने लगता है। उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। वह संसार की असारता को पहचान लेता है और परम सत्य की ओर अग्रसर हो जाता है। यह मंत्र योगियों के लिए ध्यान का आधार है, भक्तों के लिए प्रेम का मार्ग है और साधकों के लिए मोक्ष का द्वार है। पंचाक्षरी मंत्र की कथा यह भी बताती है कि स्वयं भगवान शिव ने इसे पार्वती जी को उपदेश रूप में दिया और कहा, देवी यह मेरा हृदय है, इसे संसार में फैलाओ ताकि हर जीव मेरे सानिध्य का अनुभव कर सके। तब से लेकर आज तक अनगिनत भक्त इस महामंत्र का जप करते आ रहे हैं और अनगिनत चमत्कारों के साक्षी बने हैं। शिवरात्रि के दिन इसका जप करने का विशेष महत्व है, क्योंकि उस दिन ब्रह्मांड की ऊर्जा शिव में लीन होती है और उनका आशीर्वाद अत्यंत सरलता से प्राप्त होता है। जब कोई साधक एकाग्र होकर रात्रि भर ओम नमः शिवाय का जाप करता है तो उसका समस्त पाप नष्ट हो जाता है और वह शिवलोक का अधिकारी बन जाता है। यह कथा केवल इतिहास नहीं बल्कि जीवित प्रमाण है कि पंचाक्षरी मंत्र आज भी उतना ही प्रभावी है जितना सहस्त्रों वर्ष पहले था। आज भी यदि कोई जीवन के संघर्षों से थककर भयभीत होकर या सत्य की खोज में इस मंत्र का सहारा ले तो महादेव स्वयं उसकी नाव पार लगाते हैं। इसलिए कहा गया है कि संसार में चाहे कितने भी मंत्र हो, परंतु जो शक्ति, जो कृपा और जो दिव्यता ओम नमः शिवाय में है वह और कहीं नहीं। यह मंत्र है शिव का हृदय, शिव का प्रेम, शिव का आशीर्वाद और शिव का स्वरूप।